जय बाबा गोविंद सभी को जय श्री राम। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बात स्वतंत्रता संग्राम की आती है तब स्वतंत्रता सेनानियों में नायकों का बखान तो जोर शोर से किया जाता है, तो हाँ, वो किया भी जाना चाहिए। मगर दुख की बात यह है कि अक्सर उस गुणगान में भारत की महान नायिकाओं को भुला दिया जाता है। भारत की वही नायिका जो एक समय भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हर एक संभव प्रयास किया और अपने अप्रतिम शौर्य और बलिदानों से इतिहास रच दिए, लेकिन बदलते समय के साथ उनका इतिहास गमन होता गया। उन महान नायिकाओं की अविस्मरणीय वीरता को विस्मृत कर दिया गया। उन्हीं में से एक वीरांगना जिनका नाम था नीरा आयर, जिनकी दहाड़ शेरनियों से थी और हृदय में राष्ट्र प्रेम के लिए कुछ भी कर जाने का सामर्थ्य और उनके शौर्य और साहस के लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अगर बात उनके जीवन का किया जाए तो उनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षशील रहा है। नीरा जी का जन्म 5 मार्च 1902 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के शेखरा नगर में हुआ था। वर्तमान में शेखरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिले का एक शहर है, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या के कारण उनके माता पिता उनकी छोटी आयु में ही स्वर्गवासी हो गए। अब नीरा और उनके छोटे भाई बसंत दोनों ही अनाथ हो गए। उनके इस अवस्था को देखकर सेठ छज्जूमल ने उन्हें गोद लिया। धर्मपिता सेठ छज्जूमल कोलकाता के रहने वाले थे और अपने समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। सेठ छज्जूमल दूरदर्शी, परोपकारी और आर्य समाजी विचारों वाला था, जिन्होंने नीरा को देश प्रेम के माहौल में पाला पोसा और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के निकट भगवानपुर ग्राम में करवाया। भारत की शिक्षा कलकत्ता शहर में हुई। नीरा हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी प्रवीण थी। इनकी शादी ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के संग हुई थी। श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेज भक्त अधिकारी था। श्रीकांत जयरंजन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उसे मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब यह बात नीरा आयर को मालूम हुई तो उसने अपने श्रीकांत जयदेव दास जो उनके पति थे उनको समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नीरा आयर जी की बात नहीं माना, जिसका परिणाम यह हुआ कि नीरा अपने पति श्रीकांत जयरंजन दास को छोड़ दी, क्योंकि इस वक्त तक नीरा आयर आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट के सिपाही के पद पर कार्यरत हो चुकी थी। फिर एक दिन मौका पाकर श्रीकांत जयरंजन दास ने नेताजी को मारने के लिए गोलियां दागी, तो वो गोलियां नेताजी के ड्राइवर को जाकर लगी, लेकिन इस दौरान नीरा आयर ने श्रीकांत जयरंजन दास के पेट में संगीन घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इस पति को मारने के कारण ही नेताजी ने उन्हें नागनी कहा था। आजाद हिंद फौज का एक नियम था, अगर किसी कुछ खास मकसद के समय कोई अंग्रेज के हाथ पकड़ा जाए तो वो खुद को गोली मारते, लेकिन नीरा आयर के एक दोस्त राजमणि देवी अंग्रेज के हाथों जीवित पकड़ा गई थी। फिर नीरा आयर ने अपनी साहस और हौसले के दम पर अपने साथी राजमणि देवी को छुड़ा कर ले आए, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने नीरा आयर को झांसी रेजिमेंट में कैप्टन का पद सौंपा। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद इन्हें पति की हत्या के आरोप में कारे पाने की सजा हुई, जहां उन्हें घोर अयत्नाएं दी गई। इसी दौरान कारागार में जेलर ने इनसे एक प्रश्न पूछा था सुभाष चंद्र को लेकर कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर हैं, तो इन्होंने जवाब में बोला मेरे दिल में। यह सब सुनने के बाद जेलर ने उनकी स्तनों पर भी चोट पहुंचाने की बहुत कोशिश किया और पहुंचाया भी, जिसका दर्द बहुत ही असहनीय था। उन्होंने सहन कर लिया इस दर्द को भी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ नहीं बताया। यही वजह है कि इन्हें हम लोग प्रथम महिला जासूस से भी जानते हैं। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। इनके भाई बसंत कुमार भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के बाद सन्यासी बन गए थे। वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में नीरा आयर रविवार 26 जुलाई 1998 को एक गरीब और असहाय बीमार वृद्धा के रूप में मौत का आलिंगन कर लिया। इनका अंतिम संस्कार एक पत्रकार तेजपाल सिंह धामा ने अपने साथियों संग मिलकर किया। इस तरह देश की प्रथम महिला जासूस आजाद हिंद फौज की महान क्रांतिकारी कैप्टन नेताजी की धर्म बहन नीरा नागनी और राष्ट्रवादी धर्मवादी महान नीरा जी का जीवन अंत हो गया। मेरा प्रणाम हो ऐसी पूजनीय श्री नीरा आयर जी को, जिनका संपूर्ण जीवन हमें महानतम प्रेरणा प्रदान करता है।
जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जुड़ जाइएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करके जाइएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किन के बारे में चाहिए, किन की जानकारी चाहिए, उस पर लाएंगे। अब हर सप्ताह एक वीडियो ऐसे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका पास्ट जो था वो छुप गया है, उनको उजागर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अपना सपोर्ट बना कर रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।